हेलो एवरीबॉडी, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑफ द फील्ड 727 में। आज हम 3 मैचेस के ऊपर बात करेंगे। पहला जो ओडीआई सीरीज चल रही है इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में, उसका जो तीसरा मैच खेला गया विशाखापट्टनम में, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे 2 टेस्ट मैचेस के बारे में। एक एशेज में जो चल रहा है आपका इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जो दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे जो वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के बीच में टेस्ट मैच आज खत्म हुआ उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में जो तीसरा वनडे विशाखापट्टनम में खेला गया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम पिछले 20 ओडीआई से टॉस हारते आ रहे हैं। हम जो लास्ट टॉस हारे थे, मुझे जहाँ तक याद है 2023 का वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था, उसका सेमीफाइनल हम लास्ट बार हम टॉस जीते थे। उसके बाद से हम कंटिन्यूसली टॉसेज हारते जा रहे हैं। अच्छा, आज थोड़ा सा अंधविश्वास भी हो गया दिमाग में कि लगातार 20 बार हम टॉस हारते जा रहे हैं, तो आज केएल राहुल ने उल्टे हाथ से टॉस ऊपर हवा में उछाला और हम वो टॉस जीत गए। चलो ठीक है, वो एक अंधविश्वास होता है, लेकिन जैसे भी हम लोग टॉस जीत गए। और जैसा कि सभी को पता था ड्यू आती है लास्ट में, तो सब का यही मानना था कि जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग करना पसंद करेगा। जैसा कि पिछली बार दो टॉस हम हारे थे, पहले और दूसरे में, और साउथ अफ्रीका ने दोनों बार हम लोगों को बैटिंग के लिए इन्वाइट किया था। हमने भी इस बार वैसा ही किया, उन लोगों को बैटिंग के लिए इन्वाइट किया। अच्छा, एक चीज़, जैसा कि मैंने आपको पिछले मैच में बताया था कि सबसे बड़ी चुनौती प्रसिद्ध कृष्णा, हालांकि उसने आज 4 विकेट लिए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उसको एक लेवल का बॉलर नहीं मानता। कोई मेरी बात का यकीन करे या ना करे, लेकिन वो किसी भी एंगल से एक बढ़िया बॉलर नहीं है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करने के लिए आई तो बहुत कसी हुई गेंदबाजी करी अर्शदीप और हर्षित राणा ने। अर्शदीप ने तो पहले ही ओवर में विकेट भी निकाल के दे दिया रिकल्टन का, सॉरी। आज उसको खिलाया गया था लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया और वो 0 पे आउट हो गया। उसके बाद हर्षित राणा ने भी बहुत अच्छे किए। 8 ओवर, मतलब जब इनके 6 ओवर हुए थे तो सिर्फ इनके 18 रन बने थे, यानी कि 3 की रन रेट से ये लोग रन बना रहे थे। उसके बाद जब 8 ओवर हुए तो इनके 25 रन बने थे, यानी कि लगभग 3 से थोड़ा सा ऊपर थे। उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा को जब पता लगा कि इनके रन नहीं बन रहे, तो उसने कहा अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मेहमानों का स्वागत तो करना चाहिए ना, मैं आता हूँ, मैं दूंगा आप लोगों को रन। उसके बाद उसने 9th ओवर किया, उसके बाद 11th ओवर किया, और ये 2 ओवर में उसने लगभग 27 रन दिए, यानी लगभग 13.5 की एवरेज से रन दिए। और उसके बाद ठीक है, उसके बाद उसके 2 ओवर बहुत अच्छे निकले, उसने कमबैक दूसरे स्पेल में बहुत अच्छा कमबैक किया। लेकिन वो जो 2 ओवर से उसने मोमेंटम दे दिया था, वो लगभग 100 रन की पार्टनरशिप बनी आपका डिकॉक जिसने किया सेंचुरी लगाई, और उसके बाद जो उनका कैप्टन है बहुमा, उन दोनों के बीच में 100 रन की पार्टनरशिप ही। वो तो अच्छा हुआ कि बहुमा को आउट कर दिया, हालांकि वो भी जडेजा ने उसको आउट किया, कैच आउट कर दिया था। आज जडेजा का बर्थडे था, उसको हम सबकी तरफ से हैप्पी बर्थडे। और हालांकि उसके बाद ये बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन सबसे अच्छा काम हुआ 39th ओवर जब स्टार्ट हुआ। कुलदीप ने अपने उस ओवर में एक ही ओवर में 2 को आउट किया, एक यानसन को आउट किया और दूसरा उसको ब्रेविस को आउट किया, और ये दोनों बहुत खतरनाक खेल रहे थे। अगर ये दोनों खड़े रहते, एक वक्त ऐसा था जब 199 पे सिर्फ 4 ही विकेट थे, लेकिन उसके बाद 270 पे पूरी टीम ऑल आउट हो गई, यानी कि लगभग 71 रन के अंदर अंदर इन लोगों ने अपने 6 विकेट गंवा दिए थे। लेकिन उस सब की वजह मेन क्या था, कुलदीप, जिसने अपने एक ही ओवर में इन दोनों को आउट किया। अगर वो दोनों खड़े रहते तो डेफिनेटली ये लोग 350 इस बार ये पहुंचने वाले थे। और उसके बाद हालांकि ठीक है, ड्यू आती है तो चेस करना थोड़ा आसान रहता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप चेस कर ही पाओ। 350 का जो एक टारगेट सामने नजर आता है तो एक अलग ही प्रेशर होता है। अच्छा ठीक है, ये लोग 270 रन के ऊपर आउट हो गए, और उसके बाद 271 का जब हमें टारगेट मिला तो यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा आए बैटिंग करने के लिए। अनफॉर्चुनेट रहा आज रोहित शर्मा की, वो अपनी सेंचुरी पूरी नहीं कर पाया, 75 के ऊपर वो कैच आउट हो गया। लेकिन हाँ, जायसवाल ने अपनी एक सेंचुरी पूरी करी, और ये उसकी ओडीआई की पहली सेंचुरी है। उसके बाद आए विराट कोहली। विराट कोहली के से जैसी कि हमें उम्मीद थी, उसने आज भी वैसा ही खेला। अब क्योंकि 100 रन से ज़्यादा लगभग आपका जायसवाल बना गया था, फिर 75 रन रोहित शर्मा बना गए थे, तो उसके बाद इतने रन ही नहीं बचे थे कि विराट कोहली अपनी सेंचुरी पूरी कर पाता। लेकिन हाँ, जिस तरीके से वो खेल रहा था, अगर रन और थोड़ी ज़्यादा होते तो वो आज तीसरी सेंचुरी भी लगा देता। उसने बहुत अच्छी 50 मारी, बहुत एग्रेसिव खेला, 2-3 छक्के भी बहुत उसने प्यारे लगाए, एक आपका स्ट्रेट छक्का भी लगाया, फ्लैट छक्का लगाया, बहुत शानदार बैटिंग करी उसने। और लास्ट में जब जीत के लिए सिर्फ 8 रन चाहिए थे, तो उसने लास्ट में 2 चौके लगा के मैच को जिता दिया। और लगभग हम लोग जब जीते तो अभी भी 10 ओवर हम अभी बाकी थे। सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की भी, बमूमा यहाँ से मुंह लटकाते हुए जाएगा। उसके बारे में बहुत बोला जा रहा था कि जब वो वापस आया, जब पहला टेस्ट मैच हम जीते थे उस वक्त बमूमा टीम में नहीं था, लेकिन उसके बाद सेकंड मैच में बमूमा वापस आ गया और ये लोग मैच जीते। और उसके बाद से तब तक ये बातें लगातार चलती जा रही थी कि बमूमा अभी तक तो 11 टेस्ट मैचेस खेला है उसकी कैप्टनसी में। साउथ अफ्रीका ने 11 टेस्ट मैचेस खेले, 10 वो लोग जीते हैं, सिर्फ एक वो भी हारे नहीं है, वो भी ड्रॉ हुआ है।
तो ओडीआई में भी यही बोला जा रहा था कि इसकी कैप्टेंसी में आज से पहले ऐसा हुआ था कि साउथ अफ्रीका ने इंडिया में आके इंडिया को वनडे की जो सीरीज है वो आज से 10 साल पहले हराई थी। तो एक ये रिकॉर्ड भी बनने वाला था कि 10 साल के बाद में फिर से एक साउथ अफ्रीका हमको एक ओडीआई सीरीज हरा दी थी, लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ कि हम लोगों ने वो सीरीज जीत ली है और मुझे बहुत बड़ा सुकून मिला एक तरीके से। अब 2027 के वर्ल्ड कप में शायद कोई उंगली नहीं उठाएगा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को ना रखा जाए। चलो अब हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका और इंडिया के मैच के बारे में। अब हम बात करेंगे न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ के बारे में। अच्छा, इनका जो टेस्ट मैच चल रहा था, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि 231 रन न्यूजीलैंड ने बनाए थे, उसके बाद 167 पे वेस्ट इंडीज़ की टीम ऑल आउट होगी और 30 रन की इन लोगों ने बढ़त दी थी। उसके बाद जब ये लोग खेलने के लिए आए तो उन्होंने 466 8 विकेट के ऊपर 466 पे इन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया। टॉम लेथम ने लगभग 145 के करीब रन बनाए और सचिन रविंद्रा ने 176। अनफॉर्चुनेट रहे कि वो अपना 150 पूरा नहीं कर पाया, रविंद्र अपने डबल सेंचुरी पूरी नहीं कर पाया, लेकिन ठीक है, ये सब चलता रहता है टेस्ट मैचेस में। इन लोगों ने टारगेट जो 531 का टारगेट रहा। ऐसा कभी आज तक हुआ ही नहीं है कि 500 से ऊपर का कोई टारगेट कभी चेज हुआ टेस्ट मैच में ऐसा। और वेस्ट इंडीज से तो खैर कोई उम्मीद लगा के भी नहीं चल रहा था कि ये लोग जीत जाएंगे, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, बहुत अच्छा खेले ये। लास्ट का जो आज आखिरी दिन था इन लोगों का, तो इन लोगों को जब ये खेलने के लिए उसके बाद धीरे धीरे हालात कुछ ऐसे बन गए कि इन लोगों को सिर्फ 150 के करीब रन चाहिए था और इन लोगों के पास 4 विकेट साथ में थी और इन लोगों को 3.60 की एवरेज से रन बनाते, मतलब रिक्वायर्ड रन रेट 3.60 की थी। ऐसे में इन लोगों के पास ऐसा सुनहरा मौका था कि एक ऐसा इतिहास रच सकते थे कि शायद ये रिकॉर्ड वापस ना टूट पाए, क्योंकि 531 का टारगेट 4th इनिंग में चेस करना इतना आसान नहीं होता है। इन लोगों के पास वो एक चांस था, मैं ये मान के चलता हूँ कि बहुत सुनहरा चांस था इन लोगों के पास में, और वो मैच में लगातार देख रहा था। लास्ट में जब इन लोगों को 150 के करीब रन चाहिए थे, उसके बाद ब्रेसवेल बॉलिंग कर रहा था और उसके बाद दूसरे एंड से एक और बॉलर बॉल कर रहा था। मैं लगातार इन लोगों के इन लोगों के ओवर्स देख रहा था। ब्रेसवेल ने लगभग 12 या 13 ओवर दिए और उसने लगभग 8 या 9 रन दिए होंगे, मतलब इतना। हर ओवर को लगभग मेड इन की तरह निकाले जा रहे थे, या तो ओवर मेड इन निकल रहा था या फिर ये लोग 1 रन ले रहे थे और ज़्यादा ही हो गया तो 2 रन ले रहे थे। मैं खुद ये सोच रहा था कि अगर यहाँ पे कोई भी टीम होती, मैं इंडिया की, तो इस वक्त जिस वक्त जो हालात इस वक्त इंडियन क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट के चल रहे हैं, तो शायद इस वक्त तो मैं इंडिया को भी इस चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा कि हाँ वो टेस्ट मैच अगर इंडिया के सामने होता और 150 रन चाहिए होते और 4 विकेट आपके हाथ में है, तो इस वक्त जो हालात इंडियन क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट चल रहे हैं तो नहीं जीत पाते इंडिया। लेकिन हाँ, सेना कंट्रीज आपकी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, इन 4 कंट्रीज में से कोई भी एक टीम अगर उस ऐसे लेवल पे हो रही होती, ऐसी कंडीशन में अगर खेल रही होती जब आपको 150 रन चाहिए, आपके हाथ में 4 विकेट है, वो किसी भी एंगल से ये टेस्ट मैच को हारने नहीं देते, ड्रॉ की तरफ वो बिल्कुल नहीं जाते। लेकिन इन लोगों ने एक माइंडसेट बना लिया। उसके बाद टी टाइम आया, टी टाइम के बाद जब ये लोग वापस आए तो इन लोगों के कोच ने इन लोगों को क्या समझाया क्या नहीं समझाया मुझे नहीं पता, ये लोग ड्रॉ की तरफ जाने लगे। हालांकि इन लोगों ने ड्रॉ कर दिया। ग्रीव्स ने लगभग 200 रन बनाए और उसके बाद रोच ने, अच्छा मैं बताता हूँ रोच ने क्या किया। जब रोज पहले खेल रहा था तो उसके 76 पे 38 रन थे, यानी वो 50 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। उसके बाद उसने अगली 157 बॉल और खेली उसने, उसके बाद में मतलब 76 के बाद में उसने 157 बॉल्स और खेली और उसने कितने रन बनाए 157 बॉल्स में? सिर्फ 20 रन। यहीं से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि उन लोगों का माइंडसेट ही बन गया था कि हम लोगों को इस टेस्ट मैच को ड्रॉ की तरफ लेके जाना है। मतलब एक आप लोगों के पास एक सुनहरा मौका है कि आप 531 का टारगेट चेज करो और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, और वो भी तब जब आपकी टीम बहुत हल्के लेवल की है। मतलब टेस्ट रैंकिंग में मेरे हिसाब से शायद वो 7वें या 8वें नंबर पे होगी। उसके बावजूद भी आपके पास एक ऐसा मौका था, आप उस लेवल तक पहुंच गए थे कि आप वो मैच जीत सकते थे और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता, लेकिन नहीं किया इन लोगों ने। हद है इन लोगों की भी। अच्छा, हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच के बारे में। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए लगभग 331 कुछ रन बनाए थे। उसके बाद इंग्लैंड जब ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए आया तो उसने 511 रन बनाए। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 511 रन बनाने में भी उसके एक भी प्लेयर ने सेंचुरी नहीं मारी? 5 या 6 के करीब हाफ सेंचुरी लगी और सबसे ज़्यादा जो स्कोर बनाया वो आपके मिशेल स्टार्क ने बनाया, जो कि इनका बॉलर। मैं अभी क्या बोल रहा था आप लोगों को कि ये जो वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच हुआ, और मैं आप लोगों को ये बोल रहा था कि इस जगह सेना कंट्रीज़ की कोई टीम अगर खेल रही होती, तो इसीलिए अब आप मेरी उस बात को यहाँ आपको रिलेट कर सकते हो। आज लगभग 5 या 6 हाफ सेंचुरी लगाई है कुछ प्लेयर्स, 5 या 6 प्लेयर्स ने हाफ सेंचुरी लगाई ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, जिसमें सबसे ज़्यादा रन 77 मिशेल स्टार्क ने बनाए और जिसमें उसने 13 चौके लगाए, 13 चौक 52, यानी 77 रन में से उसने 52 रन सिर्फ चौके मार के लगाए हैं। तो आप यही अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो टेलेंडर्स है वो कितना तेज़ खेलते हैं।
और उसके बाद में जब इंग्लैंड खेलने के लिए 511 पे साउथ ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम ऑल आउट होगी और अब ये लोग अब 136 रन पे 6 विकेट है, लगभग ये 42 या 43 रन अभी भी ये पीछे चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से। अगर सपोज करो आगे के जो 4 विकेट बाकी बचे हुए हैं, इन्होंने अगर किसी तरीके से वो 43 अगर कवर कर भी दिए तो उसके बाद ये टारगेट देंगे तो कितना ही दे देंगे, 50 रन का दे देंगे, 60 का दे देंगे, मैक्सिमम दिया तो 60-65, उससे ज़्यादा ये नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि टेलेंडर्स जिस हिसाब से इनके टॉप ऑर्डर के बैटर्स नहीं चल पाए, मिडल ऑर्डर के बैटर्स नहीं चल पाए, तो उनके टेलेंडर्स तो क्या ही चल पाएंगे। तो कल मेरे को लगता है कि ये टेस्ट मैच आराम से ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी। और जिस हिसाब से इंग्लैंड खेल रही है, मैंने सोचा था कि इंग्लैंड की टीम जिस तरीके से हम लोग वहाँ खेलने के लिए गए थे और हम 2-2 से टेस्ट सीरीज बराबर करके आए थे, तो बहुत अच्छा खेले थे इंग्लैंड वाले। और मुझे ये भी लग रहा था कि एशेज में शायद साउथ अफ्रीका को ये कम्पीट कर पाएंगे, सॉरी ऑस्ट्रेलिया को, और शायद ये एशेज इस बार जीत जाएंगे। लेकिन जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, ये किसी एंगल से नहीं जीतेंगे। पहला ये लोग हार ही चुके थे, दूसरा ये लोग कल हार जाएंगे, और जिस तरीके के कॉन्फिडेंस के साथ ये तीसरे टेस्ट मैच में पहुंचेंगे, मुझे नहीं लग रहा कि आगे भी कुछ कर पाएंगे। तो चलो, अब हमारा T20 सीरीज शुरू होने वाली है साउथ अफ्रीका के सामने, जो कि आपकी 9 तारीख से शुरू होगी। 2 दिन का गैप है बीच में, उसके बाद हम T20 का मजा लेंगे क्योंकि जल्दी मैच खत्म होगा, एग्रेसिव बैटिंग देखने को मिलेगी और देखते हैं हमारे यहाँ बैटर्स क्या करते हैं। मुझे एक ही चीज़ का थोड़ा सा शिकायत है BCCI से कि जब आपका शुभमन गिल के गर्दन में अकड़न आ गई थी और टेस्ट मैच से वो बाहर हो गया था, तो उसको क्या सोच के, जब उसकी गर्दन अभी ठीक ही नहीं हुई है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, या मतलब वो इंजर्ड है, उसके बावजूद भी उसको T20 में रखा गया। एक और बैटर जो कि और उसकी जगह ले सकता था, सपोज करो आप रिंकू सिंह को ले सकते थे, लेकिन नहीं, इन लोगों को गौतम गंभीर और आपका अजीत आगरकर ने क्या सोच रखा है, ये इंडियन क्रिकेट टीम को, इंडियन क्रिकेट के कैरियर को किस लेवल तक लेके जाएंगे, कौन सी ऐसी जगह पे ले जाके बिठाएंगे कि हम कौन से, मतलब जैसा कि मैंने आपको 1-2 बार पहले भी बताया कि हम लोग यहाँ हुआ करते थे, टेस्ट मैच में हम लोग फर्स्ट की रैंकिंग में बैठते थे, आज हम 5वें नंबर पे हैं, पाकिस्तान तक हमसे आगे है। मुझे नहीं पता आगे ये लोग क्या करने वाले हैं। चलो अब देखते हैं T20 सीरीज़ में क्या होने वाला है। और वो वापस हार्दिक पांड्या ठीक हो गया, वापस आ गया, क्योंकि वो पहले इंजर्ड था, उसको लिए नहीं था, लेकिन अब वो वापस आ गया टीम में। तो अब मिलेंगे आपसे हम T20 की सीरीज़ से, उससे पहले हम विराट कोहली के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, कल बनाएंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए या जो लोग मेरा वीडियो देखते रहते हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और डिसलाइक जैसा आपको ठीक लगता है, और कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।